हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कुछ समस्याएं होने के कारण आज आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको पुनः हम लेक्चर देते हुए आपके सामने इसको शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से जो बचे हुए न्यूमेरिकल है, बचे हुए कंसेप्ट है, उसको ग्रहण करें, अपने पास एक्सेप्ट करें और बचे हुए न्यूमेरिकल या बेहतरीन, जो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप आईआईटी, जेईई मेन या अदर कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर वे में आपको हम गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है लोकस से संबंधित, जैसे एलिप्स हो गया, पाराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इससे संबंधित पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, वो अभी टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी हमें देना है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था कि एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप देख रहे थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देख रहे थे, वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा था, जहां ओमेगा का वैल्यू था 1 प्लस रूट 3i बटा 2 और 1 माइनस रूट 3i बाई 2, यानी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कंजुगेट है। तो उससे संबंधित जहां ये ध्यान रखना है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो वहां पे आपका वैल्यू आ रहा था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा का वैल्यू, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 तो एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहां पे उसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे आपका डिटरमिनेंट से रिलेटेड आ जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल आपका जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, या कभी आपको कोरिलेट कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या कॉम्प्लेक्स नंबर को सर्किल, पाराबोला, इलिप्स, हर तरह से कोरिलेट करेगा और उसी कोरिलेशन के साथ आपके कंपटीशन में न्यूमेरिकल आता है और पूछा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट ऐसा लीजिए कि न्यूमेरिकल जैसा भी उलझाया हो, जहां तक बच्चों आप सोचते हैं वहां से, यानी कहने का मतलब आप सोच लिए, सोचने के बाद आपका सोचने की शक्ति कम हो गया, यानी समाप्त हो गया, वहां के बाद ही आईआईटी सोचता है। आप एक सिंपल वे में फंडा बना लेते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन आपका जो जैसे एक है सीधा सीधी न्यूमेरिकल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब हम इसको मैट्रिक्स से कोरिलेट कर दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू -1 इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओमेगा -1 के बराबर नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और मैट्रिक्स एस, मैट्रिक्स दिस इज द रेक्टेंगुलर एरे है, ओमेगा 0 0 ओमेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच के पावर 70, ऑप्शन ए इज 0, बी इज -h, सी h स्क्वायर और डी h। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले दिया हुआ है, हम वहां से चलते हैं, यानी गिवन कंडीशन में दिया हुआ है क्वेश्चन से, ये मैट्रिक्स जिस इज इक्वल टू ओमेगा 0 और 0 ओमेगा, तो यहां h70 हो गया। h70 जब हो गया तो h स्क्वायर करते हैं, पहला हम देख लेते हैं, h तो रहा नहीं कि h70 किसके बराबर है, तो h इंटू एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 0 0 ओमेगा इंटू इसका वैल्यू देखना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यहां से ऐसे उठाए और इसको उठा दीजिए, देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई किए ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, इसको हम उठा दे इसको से, तो ओमेगा इंटू 0 0 हो गया, प्लस 0 इंटू ओमेगा 0 हो गया। अब यहां से उठाते हैं इसको और इसके साथ आते हैं, तो 0 इंटू ओमेगा 0 हो गया
और ओमेगा इंटू जीरो जीरो हो गया। इसको अब इसके साथ चलते हैं, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जीरो जीरो और ओमेगा स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्या कहना चाह रहा है, यानी क्लियरली वे में जब एच इज इक्वल टू इतना था तो एच स्क्वायर बराबर इतना हुआ। तो इन जनरल हम इसको इन जनरल वे में लेके चलते हैं, इसको नोट करें, हम इरेज करना चाहेंगे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आई डोंट नो, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद हमें रिजल्ट पता होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। इसको नोट करिए। तो सबसे पहले आपका जो न्यूमेरिकल हम दे रहे थे H70, क्या मांग रहा है H70। इसी तरह शो एच क्यू निकाल लीजिए, एच क्यू बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर इंटू एच क्यू। अब एच स्क्वायर में तो हमें क्लियर पता चल गया, लेकिन एक स्टेप और लेके चलते हैं कि अब क्या आने जा रहा है। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर जीरो और जीरो ओमेगा स्क्वायर, और इनटू अब मल्टीप्लाई करना है ओमेगा जीरो और जीरो ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, इसको इसके साथ तो ओमेगा क्यू होगा, प्लस इसको इसके साथ जीरो, क्लियर। अब यहां इसके साथ कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो जीरो, जोड़ जीरो इंटू ओमेगा जीरो, इसके बाद आइए जीरो इंटू ओमेगा जीरो और इसको इंटू जीरो जीरो। अब इसके साथ किए तो जीरो और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यू, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा क्यू जीरो और जीरो ओमेगा क्यू। यानी आप क्लियरली बार बार मल्टीप्लाई करना नहीं है, शो इन जनरल, यानी लिख सकते हैं शो इन जनरल। आपका जो कॉन्सेप्ट कह रहा है H70 इज इक्वल टू, इसको आप कह सकते हैं ओमेगा के पावर 70 जीरो जीरो ओमेगा के पावर 70। जब आप H इंटू एच स्क्वायर किए तो ये आया, H इंटू एच किए तो यहाँ पे Q होगा। तो इसका मतलब यदि H के पावर 4 होगा तो ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा। यानी अब इसको चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप कह रहे हैं कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब कह रहा है तो ओमेगा के पावर क्यू करेंगे, इससे कोरिलेट करेंगे, ओमेगा के पावर यानी 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 से करेंगे तो ये 23, यानी 23 इंटू 3 69, एक और बच जाएगा 70 लाने के लिए, इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, ये भी लिखेंगे ओमेगा के पावर क्यू के पावर 23 इंटू ओमेगा। हम जानते हैं हो सकता है बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने लेक्चर लेके आ रहे हैं, कुछ समस्याएं थी जिसके कारण हम ऑनलाइन नहीं आ रहे थे, लेकिन हम पुनः आपसे प्रॉमिस भी किए कि जो भी है हर एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहे हैं। हम जानते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसके अनुसार वो वैल्यू 1, यानी आप कह सकते हैं ओमेगा 0 और 0 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू h। ऑप्शन साइड डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? मेरे हिसाब से इस न्यूमेरिकल को आप समझ चुके होंगे कि बनेगा कैसे, आएगा कैसे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटर्मिनेंट से कोरिलेट करना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट के रूप में देखते हैं, उस तरह का भी न्यूमेरिकल आता है और आपके सामने हम इसको लेकर आते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मैं जरूर कहूँगा कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर वे में लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। लिखिए इसको बच्चे, देखा जाए। अब एक अनदर टाइप का एक अगला न्यूमेरिकल, जो कि ये न्यूमेरिकल आईआईटी का जेई एडवांस 2013 में ये पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। 2013 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। न्यूमेरिकल का कहना क्या है, क्या कहना है और करना क्या है, पहले ये चीज कंक्लूजन।
हर एक पॉइंट को समझ जाइए। जाना कहाँ है और जाना कैसे है। अगर आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो मंजिलें कहाँ पे है और मंजिल को जाना कैसे है, न्यूमेरिकल कैसा है और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हमें किस प्रोसेस से चलना है और क्या रिजल्ट लाना है। अगर ये मालूम हो गया तो कोई समस्या आपके जीवन में कभी नहीं होगा। क्यों और काहे? अगर अपने आप जागरूक हो गया, आपके अंदर डेवलप हो गया कि क्यों और काहे का जवाब, तो ऑटोमेटिक बना दीजिएगा। लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे ही आपका ये चर्चा आ जाए तो आप मन ही मन सोच लीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। एकदम दैट्स ऑल। विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है तो क्लियर कट है, ओमेगा 1 नहीं होगा। एंड P इज इक्वल टू पी आई जे वी एन गुना एन मैट्रिक्स। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम आपका इक्वल होगा, मैट्रिक्स जैसा भी, यानी रो और कॉलम यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि पी आई जे, आई फॉर रो, ये पी आई जे सॉरी पी इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे पी आई जे एन गुना एन मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि पी आई जे यहाँ पे जो वैल्यू हो गया ओमेगा के पावर आई प्लस जे, और ये भी देखना है पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये है एन गुना एन मैट्रिक्स। यहां पे चर्चा कर रहा है एन इंटू एन यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज द आई और ये जे, आई रो, दिस इज द रो और जे कॉलम। ध्यान से रखना है, सो जाते हैं आप तो उसको हम रो कहते हैं, यानी हॉरिजेंटल, एकदम खड़ा है जैसे अभी मैं खड़ा हूं, इसको वर्टिकल, दिस इज द कॉलम। सो गए रो, horizontal elements are called row, this is the I, और vertical elements are called क्या, कॉलम, ग्रुप। अगर केमिस्ट्री की ओर आगे बढ़ते हैं तो रो यहाँ पे आ गया पीरियड और ग्रुप यहाँ पे, यानी वर्टिकल एलिमेंट जो खड़ा है उसको ग्रुप। चलिए केमिस्ट्री आएंगे उस समय, लेकिन इस चैनल को नोट कर लें, A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस और दिस इज द A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस। तो यहाँ पे चर्चा का विषय है कि पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 कब नहीं 0 होगा, n57 होगा या n55 होगा या n58 होगा या n56 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि P इज इक्वल टू पी आई जे, इट मीन्स पी आई जे जैसा ही कह दिया, पी आई जे कहने का मतलब क्या हो गया भाई, यहां पे इसको लाइए, ये आपका वैल्यू हो गया ओमेगा के पावर आई प्लस जे, क्या है। अब लेकिन पी आई जे, पहले इसी को कैलकुलेट करिए। आइए यहाँ पे पी आई जे यानी पी आई जे इज इक्वल टू ओमेगा के पावर आई प्लस जे। अब हम बारी बारी से पी का वैल्यू लिखना चाहते हैं, इस पी को लिखना चाहते हैं तो लिखिए मैट्रिक्स के अंदर, एक मैट्रिक्स दे दिया है। अब आप ये क्या हो गया, पहला रो, ये लिख रहे हैं पहला रो तो पहला कॉलम, इसका मतलब पहला रो आई का मान 1 होगा और जे का मान 1 होगा, तो ये पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये पहला रो और पहला कॉलम। फिर हम आगे बढ़े तो इसका मतलब पहला रो तो चल रहा है लेकिन कॉलम दूसरा तैयार हो गया, तो जे का मान 2 देंगे तो आई का मान 1, तो ये ओमेगा क्यूब होगा, क्या। फिर यहाँ पे जैसे आएंगे तो ये ओमेगा 4 हो जाएगा, ओमेगा 5 हो जाएगा, ओमेगा 6 होगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा, क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा में आइए तो ये जो मेरा तैयारी कर रहे हैं, अब दूसरा रो में चल रहा है लेकिन कॉलम तो मेरा एक ही ना रहेगा जी, है। अब यहाँ जो मेरा ये चल रहा है, इसको यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, रो बढ़ते जा रहा है लेकिन कॉलम तो मेरा सेम है कि नहीं। तो कॉलम मेरा सेम है, इसका मतलब है कॉलम जे का वैल्यू 1 रहेगा लेकिन रो आई का वैल्यू अब 2 हो जाएगा।
तो 2 प्लस 1 3, ये ओमेगा क्यू हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 2 प्लस 2 हो रहा है, ओमेगा 4 होगा, ओमेगा 5 होगा, इस तरह से प्रोसेस चल रहा है क्या। अब यहां पे आइएगा, अब कॉलम तो मेरा 1 है लेकिन रो मेरा 3 हो गया, तो 3 प्लस 1 4, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ये प्रोसेस चलते रहेगा। यानी ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7, यानी ये प्रोसेस चलेगा n गुना n। यहां तक अगर समस्या है तो पुनः मैं रिपीट करता हूं, एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं। किसी तरह का समस्याएं होंगे तो क्वेश्चन में अगर किसी तरह का उलझने होंगे कॉन्सेप्ट में तो उसको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर दिक्कत होगा तो चैट बाय मैसेज जैसे भी हो। यहाँ पे कह रहा है n गुना n, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये कह रहा है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, n गुना n। लेकिन आई यहाँ पे रो और j मेरा कॉलम हो गया, इसमें आ रहा है, इसका मतलब पहला पॉइंट है, पहला रो और पहला कॉलम, तो इसका मतलब आई भी 1 और j भी 1, 1 जोड़ 1 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम का मतलब j का मान 2 और पहला रो तो i का मान 1, यानी 2 जोड़ 1 3 ओमेगा क्यू, तो ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6। यहाँ पे आइए, पहला कॉलम यानी j का मान 1 और यहाँ दूसरा रो तो 2 जोड़ 1 3, फिर 4 5 6, इसी तरह से कंटिन्यू हम चलते चलेंगे। लेकिन पी स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर रहा है 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा कंसेप्ट सही होगा इसको नोट करें। हम इरेज करते हैं, हटाते हैं इसको, और यानी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पी स्क्वायर का जो कंसेप्ट हो रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए इसको आप क्लियर कट देख लीजिए। क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का मान 1, ओमेगा 4 बराबर लिखेंगे ओमेगा क्यू, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, क्लियर लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू 1, यानी यहां से ओमेगा। इसको आप चलते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू 1 ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर आपका 1 होगा, इस तरह से चलते चलेगा। इसका वैल्यू 1 होगा, ये ओमेगा होगा, जब ये ओमेगा होगा तो ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा क्यू होगा, इस तरह से चलेगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से कंसेप्ट होगा, देख लीजिए ओमेगा क्यू 1, इसको ओमेगा लिखेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो अगला क्या होगा भाई। इसी तरह फिर ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 हो जाएगा। ओमेगा 6 है तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, यानी 1 इंटू 1, इस तरह से इसका वैल्यू चलते चलेगा। यानी आपका जैसा ही ये वैल्यू आ जाएगा, जैसा ही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, तो ओमेगा और ये आपका प्रोसेस चलते चलेगा, है ना। लेकिन ये क्या वैल्यू आया, सॉरी पी का वैल्यू आया, जो भी आया पी का वैल्यू आया। अब हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि पी का वैल्यू जैसा ही आ गया तो पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपके न्यूमेरिकल में, पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पी इंटू पी स्क्वायर बराबर पी इंटू पी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये वैल्यू को हम नोट करिए इसको, यानी इसका ये वैल्यू, इसी को दोबारा हम लिख दें, p इंटू पी कर रहे हैं, इसको लिखिए ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, इसके बाद 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसको ओमेगा रिपीट कर रहे हैं, यानी अभी मैट्रिक्स वाला वैल्यू इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, गुना कर रहे हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है क्या आएगा भाई, आएगा क्या, सभी को आप ले ले, कॉमन वैल्यू क्या आएगा। हम इसको इस तरह से और इसको इस तरह से ले चल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, इसके बाद 1 इंटू 1 यानी +1, क्या, इसके बाद आप ले चलिए ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये कंटिन्यू चलते चलेगा। क्या होगा, ये आपका, इसको पहले नोट करें, यानी ये रिपीटेशन हो जाएगा।
ओमेगा 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब होगा कि 2 बार रिपीटेशन आपका हो रहा है। इससे आप जैसा ही कर रहे थे तो ओमेगा 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आएगा, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर रहेगा तो ओमेगा 4 होगा, यानी ये टिल्स नाउ कंटिन्यूअसली ये रिपीटेशन हो रहा है। जैसा ही फिर हम आगे जाएंगे तो एक कॉमन वैल्यू आएगा जो यही रिपीट होगा, यही रिपीट होगा, ओमेगा 4 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी ये हम इसको पुनः कॉमन ले लेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नॉट जीरो। पी स्क्वायर क्या था, पी स्क्वायर क्या था आपका, यहां पे अभी फिलहाल जीरो जो भी आ रहा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। क्या वन ये तो ओमेगा होगा, क्योंकि ये तो मेरा रिपीटेशन कर रहे थे ओमेगा 4 ओमेगा, लेकिन ये तो हम जानते हैं ओमेगा 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होगा, ये जानते हैं ना, क्योंकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीरो के बराबर होता है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एज वी नो, है कि नहीं, इसको आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो। ये पॉसिबिलिटीज तभी आएगा, ये पॉसिबिलिटीज तभी आएगा जब n आपका 3 से मल्टीपल होना चाहिए या नहीं, ये तभी संभव होगा जब n इज ओनली मल्टीपल ऑफ 3। इट इज ओनली पॉसिबल, क्योंकि मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई किया, ओमेगा 4 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर आइएगा, यानी ये चलते चलेगा, उसी में हम इसका एक दृश्य को जान रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो चूंकि पी स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं है, आई कह रहा है कि जीरो होगा, और ये तभी संभव होगा जब, ये संभवतः तभी होगा जब n इज मल्टीपल ऑफ 3। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये ओनली पॉसिबल व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3। ये यहां पे लिखना हम ये चाह रहे हैं कि ये कहने का मतलब यहां पे हो गया ओनली व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पे आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, हम क्वेश्चन को पुनः फिर लेके आ रहे हैं, देखिए इसको, ये तभी संभव होगा ओनली व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3, ये जीरो का कंडीशन तभी होगा, लेकिन यहां पे p स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, सो n कैन बी टेकन बी, या n कैन बी या n में बी, या n कैन टेकन बी, या n कैन बी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पी स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं है। अगर हम ये ले लेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3, वो जीरो तभी होगा जब n आपका मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो ये तो होगा नहीं, कौन होगा भाई, 55 होगा, 58 हो सकता है, 56 होगा, 3 से होगा, ये तीनों, यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन जो आपका, चूंकि पी स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं है तो n, और जीरो के यदि बराबर होता तो n 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहां पे ऑप्शन यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सी और डी। अब हम पुनः अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लें। अब आपके सामने ये जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या निकालने कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी x प्लस आई वाई, यानी ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिट, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा satisfying this equation। क्या सेटिस्फाइड कर रहा है कि ZQ इज इक्वल टू 8i, वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है Z। देखिए कैसे इसको कोरिलेशन कर दिया, which lying in the second quadrant, दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, साइन ध्यान रखिए, पहला तो होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, यानी आपका x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो कह रहा है कि दिस इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑन द आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या, यानी
आपका क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है निकालने हैं, तो सॉल्यूशन दिया हुआ है ZQ इज इक्वल टू 8I। हाउ टू कैलकुलेट, कैसे इसको निकालिएगा भाई? तो ये क्यूब है, 8 को तो क्यूब कर सकते हैं, यानी 2 के क्यूब लिख सकते हैं। तो इसी को इस तरह से हम कर दें, ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं -8I का क्यूब। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिए समझा देते हैं। आई क्यूब बराबर लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू आई, और वाई स्क्वायर बराबर -1 यानी -I। यानी आप कह सकते हैं आई क्यूब बराबर -I, तो यानी माइनस माइनस प्लस इंटू 8I। क्यों किए भाई? क्योंकि ये जो क्यूब है और ये क्यूब है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -2I का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, Z बटा -2I का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1। एक थ्योरी भी दिए थे कि यदि उसका मल्टीपुल हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्यूब हो गया, तो इसका जो यूनिटी आता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यही हो रहा था ना। इसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, यदि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यही हो रहा है ना। ओमेगा क्या था, ओमेगा आपका वैल्यू जो है -1 प्लस √3I/2। अब यहां से चलिए इसका ए क्यू, यानी हम इसको ए मान लेते हैं। इसको नोट कर ले पहले, हम इसको हटा रहे हैं। अब यहां से ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो जहां पे ये चर्चा, हम इसको पहले हम मान लेते हैं, पूरे वैल्यू को हम मान लेते हैं ये रहा होगा, यानी एक्स क्यू इज इक्वल टू 1। इसका रूट, यानी इसीलिए रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या है, जेड बटा -2I, दिस इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसका 3 रूट होता है। सो जेड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2I और -2 ओमेगा I, या -2 ओमेगा स्क्वायर I। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है भाई, इसका वैल्यू दे दीजिए। यही तो इसका वैल्यू आएगा 2I। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा को कह सकते हैं -1 प्लस √3I, दिस इज द बाई 2, ये √3I। और ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं तो -2I, इसको कह सकते हैं -1 माइनस √3I, दिस इज द बाई 2। यही आपका क्वाड्रेंट, यानी थर्ड में, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गन प्लेन में है, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेगा। इस तरह से ये वैल्यू निकलेगा। विशेष अगले लेक्चर में मैं पुनः आऊँगा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में जो 2-4 और न्यूमेरिकल हम इसको ला के दे देंगे, इसके बाद सीधे रूट ऑफ यूनिटी। ओके, बाय।